गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 17 फरवरी और आज का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। और आपको बता दें कि आज का करंट अफेयर्स जो है बहुत ही कम करंट अफेयर्स है, 3 से 4 करंट अफेयर्स है, लेकिन करंट अफेयर्स जो है आपको सारे महत्वपूर्ण है। तो वीडियो जो है लास्ट तक आप लोग जरूर देखें, हो सके तो नोट डाउन भी कर सकते हैं करंट अफेयर्स को, जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो एसएससी में और बीपीएससी में पूछा जाएगा उनको भी आप जो है अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। और कुछ तथ्य है जो कि आपको मेन में पूछा जाएगा, उसके बारे में हम आपको इंडिकेट कर देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेन में जो है किस प्रकार जो करंट अफेयर्स के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। और आज का पहला करंट अफेयर्स है, यह है संबंधित इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 से संबंधित। यह कॉन्फ्रेंस ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन किया गया है और इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मेलन में कहा कि हिंद महासागर में अपनी क्षमता भी बढ़ाएगा भारत और दूसरों की मदद भी करेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एसएससी और बीपीएससी के लिए कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, यह याद रखना है। ओमान के राजधानी मस्कट में हुआ। उसके बाद जो है किस प्रकार भारत हिंद महासागर में या कहें भारतीय नौसेना हिंद महासागर में सोमालिया के लुटेरों से भारत के साथ साथ अन्य जितने भी देशों के कार्गो शिप यहाँ से पास होता है उसको सोमालियन लुटेरे जो है लूट लिया करते थे, उससे बचाया है। यहाँ तक कि आप देखेंगे हाल के दिनों में पाकिस्तान से के नागरिकों और मछुआरों को भी जो है भारतीय नौसेना ने इस हिंद महासागर में बचाया है। तो इस तरह आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत का वर्चस्व बढ़ा है और यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि वह अपनी क्षमता भी बढ़ाएगा और दूसरों की मदद भी करेगा। यहाँ तक कि आतंकी हमलों से भी बचाव जो है भारतीय नौसेना ने किया है इन क्षेत्रों में विभिन्न देशों का और साथ ही साथ भारतीय कार्गो का। तो ये आप संदर्भ लिख सकते हैं, हिंद महासागर में क्षमता बढ़ाने से संबंधित भारत का क्या स्टेप रहा है, किन किन चीज़ों से भारत ने हिंद महासागर में बचाया है लोगों को, जैसे आप देखेंगे मछुआरों को और उसके बाद जो है कार्गो शिप को और फिर आतंकवादी हमलों से भी जो है बचाया। इन सब मुद्दों को आप मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है ये हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री से भी जो है मिले हुए हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी में इजराइल के समकक्ष गोदोन सार से भेंट की और पश्चिम एशिया की स्थिति और एशिया, यूरोप और अमेरिका इजराइल के मध्य जो जोड़ने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण को भी जो है बढ़ावा दिया है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत के मुंबई और गुजरात के तट से जो है शिपमेंट दैट मीन्स की रोड, रेल और समुद्री मार्ग से जो है यूरोप पहुंचने का रास्ता वह बनाए जाने का जो है G20 में घोषणा हुआ था और उसको जो है अब ट्रंप जो है बोल रहा है कि उसको फिर से बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ से आप जो है
ओमान, यूएई के रास्ते, सऊदी अरब के रास्ते, उसके बाद इजराइल के रास्ते जो है मेडिटेरियन सी से फिर जो है ग्रीस और इटली, ये दो माध्यम से जो है यूरोप को पहुंचा जा सकता है। तो ये रास्ते का भी बात हुआ है। आगे इसी का जो है वर्जन, दैट मीन्स इसी करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य फैक्ट्स को आपको बता दें। यह जो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है, इसमें इतिहास एवं भूगोलों में एक विविधता का समूह का सत्र भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ध्यान में रखना है कि भारत और ओमान के बीच जो है यह 70वीं वर्षगांठ पर भी यहाँ पर जो है जारी किया गया। दैट मीन्स कि ओमान और भारत के बीच जो रिश्ते हैं, जो राजदूतों का आदान प्रदान है, उसका 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भी जो है यहाँ पर ओमान में आयोजन किया गया। दैट मीन्स दोनों विदेश मंत्रियाँ, ओमान के विदेश मंत्री अल बुसैदी और जयशंकर, इन दोनों ने इस मूवमेंट से संबंधित जो है मांडवी टू मस्कट इंडिया कम्युनिकेट एंड द सेफर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ओमान नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह जो है विदेश मंत्री और ओमान के विदेश मंत्री ने किया है। ये दोनों जो है तथ्य ध्यान में रखना है, दोनों करंट अफेयर्स एक में ही मिलाकर जो है। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है 2030 से पहले हासिल कर लेगा 9 लाख करोड़ कपड़ा निर्यात का लक्ष्य। यह जो है प्रधानमंत्री ने कहा है, कहाँ पर कहा है यह ध्यान में रखना है। भारत टैक्स 2025, यह जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत टैक्स 2025 नई दिल्ली में 14 से 17 फरवरी तक चलने वाला भारत टैक्स 2025 रविवार को एक प्रदर्शनी में जो है ये वस्तुओं का अवलोकन जो है किए। और इसका आप बस यहाँ पर करंट अफेयर्स में ये याद रखेंगे कि भारत टैक्स 2025 टैक्स से संबंधित नहीं, यहाँ पे टेक्सटाइल की बात हो रही है। इसका आयोजन 14 से 17 फरवरी तक कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। यह करंट अफेयर्स जो है आपको पूछा जा सकता है। और इस भारतीय टैक्स में क्या हुआ कि विभिन्न कपड़े के बारे में जो है वह इसमें मेला लगाया गया था। पीएम ने कपड़े क्षेत्र के लिए अपने 5F विजन को भी यहाँ पे जो है रेखांकित किया। इसके बारे में आपको बजट में भी देखने को मिलेगा एलोकेशन की कपड़े टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए भारत ने क्या किया है। ये कहाँ पर आयोजन हुआ था, यह महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यह आपको याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ये है दिल्ली पुलिस ने मनाया 78वां स्थापना दिवस। और इस 78वें स्थापना दिवस में जो है दिल्ली पुलिस को सम्मानित किया गया। और सम्मानित किसने किया है, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जो है विभिन्न पुलिसों को, दिल्ली पुलिसों को सम्मानित किया है। तो आपको बस यह याद रखना है कि जो है 16 फरवरी को 78वां स्थापना दिवस किस पुलिस द्वारा, तो दिल्ली पुलिस द्वारा मनाया गया है। यह एक करंट अफेयर्स है, आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स, यह करंट अफेयर्स जो है, इस तरह का करंट अफेयर्स हाल ही में बीपीएससी और अन्य एग्जामों में पूछा जा चुका है। खास करके बीपीएससी टीचर का आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे फ्री, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा। तो क्वेश्चन क्या रहता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन रहता है। भारतीय चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के नाम पर फंडिंग अमेरिका ने रोकी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हाल ही में किस देश ने चुनाव आयोग को, वहाँ के चुनाव आयोग को मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने से संबंधित फंडिंग को रोक दिया है, तो वो यूएसए है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब बात क्या है, इसको आप पूरा डिटेल्स में थोड़ा समझे। मुद्दा ये है कि अमेरिका जो है चुनाव में किस प्रकार लोग जो है भाग ले, उसके लिए चुनाव आयोग को, किसी राजनीतिक दल को नहीं, चुनाव आयोग को जो है पैसे देती थी कि वो प्रचार करे, लोगों के बीच जो है चुनाव में मतदान करने के लिए उत्सुकता बढ़ाए, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए। इन सब के लिए यूएसए पैसे देता था भारत को। उसी को जो है अब यूएसए ने रोक दिया है और ये एलन मस्क के नेतृत्व में जो है किया गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है, यह जो रोका गया है यह सिर्फ भारत का ही नहीं अपितु अन्य देशों का जो भी रोका गया है। भारत का देखेंगे तो 182 करोड़ रुपये की फंडिंग रोकी गई है, लेकिन इसके अलावा भी वह जैसे बांग्लादेश, नेपाल समेत कई देशों का जो है फंडिंग रोका है। यह भी आपको ध्यान में रखना कि सिर्फ भारत का नहीं रोका है, क्योंकि अन्य देशों में भी चुनाव आयोग को जो है यूएसए पैसा देता था कि आप लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र की समृद्धि के लिए जो है आप जनता को भागीदारी बनाएं और उसके लिए खर्च जो है अमेरिका वहन करेगा। उसी को जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी सरकारी दक्षता विभाग, जिसको कि डोज कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सरकारी दक्षता विभाग डोज के प्रमुख जो है एलन मस्क ने मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के नाम पर दिए जाने वाले अमेरिकी रुपये को जो है वो बंद किया हुआ है और सारे देशों के लिए धीरे धीरे कर रहा है। तो वर्तमान में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब देशों के लिए जो है यह किया गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स जो है इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।